एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे सख्ती से आदेश दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर केवल 7 दिन में ही मोक्ष प्राप्त किया था। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को चिंतित कर दिया और वो इस चिंता में अब न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, एक दिन बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिख रहे थे। उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने राजा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की बात बता दी। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करे और मेरे आदेशों का शब्द से पालन करने के लिए कहें। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वो उसे राजा के पास ले गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और आदेशों के इंतजार में उसके चरणों में बैठ गया। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित ये सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वो डर गया और सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा, क्या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वो खंबे से बंधने के लिए राजी हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया। अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था। अब तो राज पंडित क्रोधित हो गया और अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने आदेश दिया, अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ। क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते ये एक असंभव कार्य है। राजा ने अपने युवा गुरु को देखते हुए एक शांत और सम्मानजनक आवाज में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु, जो स्वयं सांसारिक कर्मों में बंधा हुआ हो, माया से बंधा हुआ हो, वो दूसरे किसी व्यक्ति को भी आजाद या मुक्त नहीं कर सकता। जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हो, जिन्होंने संसार की माया से स्वयं को आजाद कर लिया हो, वो ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे ही दूसरों के बंधन को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो ऐसे गुरु की तलाश करें जो स्वयं को अपनी मुश्किलों से आजाद कर चुके हों। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।